Hello students, I have shared you the notes of first aid. Now I am going to explain you this chapter of first aid, which is very foremost important for each one of you to understand. Okay, I hope that you have gone through the chapter, you have read the topic. Now just explanation of what I have given you. So the chapter first aid, as you all know, in Hindi it is called as प्राथमिक उपचार. आपको कभी भी चोट लग जाए तो सबसे पहले जो तुरंत आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट जो मिलती है दैट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट एड. फॉरमोस्ट आपको जहाँ पर भी चोट लगे, वेयर एवर यू गॉट इंजर्ड, द इमीडिएट ट्रीटमेंट विच एवर यू गॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट एड. सो इन शॉर्ट फर्स्ट एड का एक फुल फॉर्म है. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू राइट नाउ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. The first aid, the word F stands for fast, I for investigation, R for rest, S for sympathy, T for treatment. First, and then this is aid. A stands for arrange, I for immediate, and D for disposal to hospital. Okay, so fast means जब आपको चोट लगे तो किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी आप देखते हैं किसी को किसी भी तरह की चोट लगती है तो आपको उसमें तुरंत रिएक्ट करना चाहिए एक इंसान को. देन इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन मीन्स चोट कैसे लगी, कितनी गहरी लगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. तुरंत आपको उसके उपचार के लिए आपको जानना है कि चोट लगी कैसे. देन रेस्ट. जिस पर्सन को चोट लगी है उसको टोटल रेस्ट देना है, उसको मूवमेंट नहीं करना है. चाहे वो छोटी चोट हो चाहे बड़ी चोट हो, आप उसको मूव मत करिएगा, उसको रेस्ट दीजिएगा तुरंत. और अगर ज़रूरत पड़े तो 2-3 लोगों की हेल्प भी आप ले सकते हैं. देन एस फॉर सिंपैथी. सिंपैथी दिखाइएगा, थोड़ा सा बकअप करिएगा. कभी कभी चोट में ऐसा होता है कि जो इंजर्ड पर्सन हो वो नर्वस होने लगते हैं, रोने लगते हैं और पैनिक जैसा माहौल हो जाता है. तो पैनिक ना करें उस टाइम और ध्यान रखें कि आपको बताना है कि हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं हुआ है और आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिलेगी. सो इस तरह से आपको उसको एक अपना एक सिंपैथी दिखाना है. देन ट्रीटमेंट. फिर आपको तुरंत उसको ट्रीटमेंट देने के लिए सोचना है कि आप क्या बेहतर ट्रीटमेंट इमीडिएट दे सकते हैं अगर वो आपके बस में है तो. देन ए इज़ अरेंज, इमीडिएट, आई फॉर इमीडिएट एंड देन डी फॉर डिस्पोजल टू हॉस्पिटल. अगर चोट छोटी हो तो आप खुद भी फर्स्ट एड में उसको छोटी मोटी मरहम पट्टी दे सकते हैं. अगर उसकी चोट सीवियर चोट है और आपके बस में नहीं है तो आपको इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल, कोई भी डिस्पेंसरी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी फिजियो, कोई भी फिजिशियन के पास तुरंत रेफ़र करना है. आपको बिल्कुल भी यू डोंट हैव टू किल द टाइम. यू इमीडिएटली हैव टू अरेंज दैट पर्सन्स so that he can get the treatment from a recognized doctor. Okay, so this was the first aid. फर्स्ट एड का आपका जस्ट एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन मीनिंग था. नाउ फर्स्ट एड का एम और पर्पस क्या है, हम फर्स्ट एड क्यों देना चाहते हैं, उससे हमें उससे क्या लाभ मिलता है. एम और पर्पस होता है पहला इमीडिएट टेम्पोररी केयर. तुरंत आप एक टेम्पोररी केयर देते हैं कि जिसको भी चोट लगी है, जो भी चोटिल व्यक्ति है उसको तुरंत केयर मिले. देन प्रिजर्व और सेफ लाइफ. किसी की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं फर्स्ट एड देने से, चाहे वो छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो. खासकर सीवियर केसेस में या बड़े चोट जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इंसान आके तुरंत उस घायल व्यक्ति का मदद करे. देन थर्ड है असिस्ट रिकवरी और क्विक रिकवरी. अगर हम फर्स्ट एड देंगे तो तुरंत उस चोटिल व्यक्ति, उस इंजर्ड पर्सन को रिकवरी हो जाएगी और रिकवरी अगर होगी तो वो जितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा उतनी जल्दी वो रिकवरी करेगा. सो दैट कि इन फ्यूचर उसको
वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आने में टाइम नहीं लगेगा। देन फोर्थ इज प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ इंजरी। जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी इंजरी जो है उसको और बढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस है फर्स्ट एड का, कि हमको फर्स्ट एड क्यों देते हैं, क्या पर्पस है। और जब आप फर्स्ट एड दें तो कुछ बातों का और भी ध्यान रखें कि जैसे सपोज़ करिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, if you find somebody playing in outfield, just like you can say in a football ground, and he gets injured while playing, so immediately what you all have to do is that the injured person is lying on the ground, so you have to keep the other players out of their arena. आपको उसको अकेले थोड़ा अकेले में रखना है, उसको भीड़ इकट्ठा ना हो ताकि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो और उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। सिर्फ 1-2 लोग ही जाएं, जैसे कोई सीनियर प्लेयर, इफ़ द कोच इज़ अवेलेबल और टीम मैनेजर इज़ देयर इन द ग्राउंड, तो ही कैन गो एंड हैंडल दैट सिचुएशन। अदरवाइज़ आपको सबको भीड़ लगा के एकदम वहाँ पर इकट्ठा नहीं होना है। देन क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको ध्यान रखना है कि इमीडिएट अगर हो सके तो इंजरीज़ में मैक्सिमम समय पे हम क्या करते हैं कि पानी की व्यवस्था रखते हैं ग्राउंड में, कि अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली हम उसको पानी पिला सकें, या अगर वो बेहोश हो गया है तो थोड़ा मुंह पे उसके पानी मार सके ताकि उसको थोड़ा होश वापस आ जाए। देन एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि कोई भी इंजर्ड व्यक्ति है, अगर उसकी माइल्ड है या इंजरी सीवियर है, तो उसके अगर इक्विपमेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहना है, तुरंत आप उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को खोल दीजिए ताकि उसको और रिलैक्स और कंफर्टेबल फील हो। अगर वो अनकॉन्शियस हो गया है तो भी इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू इमीडिएटली remove their shoes or whatever the equipments they are wearing, you have to remove all that. तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड है। 2 तरह की फर्स्ट एड होती है, एक होता है सेल्फ एड और एक होता है फर्स्ट एड। सेल्फ एड जो होता है, दैट इज द सेल्फ एड इज़ गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन विच by himself he can do the treatment। ठीक है, हम अपने से कर सकते हैं। हमको छोटी मोटी चोट लगी है, हम अपने से उस घाव को खुद ही उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मरहम पट्टी कर सकते हैं। देन फर्स्ट एड इज़ गिवन टू दैट पर्सन, दैट इंजर्ड पर्सन हु इज़ अनकॉन्शियस और अनएबल टू मूव। उसकी द डिग्री ऑफ इंजरी इज़ माइल्ड और सीवियर। In that case, or he or she is unconscious, in that case you have to go for first aid, and it is the external help, means he can't move or she can't move or help him or herself, so he needs external help, so that is called as first aid. Okay students, so our next topic is principles of first aid. Okay, किन सिद्धांतों पे ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट एड के दौरान। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नोट्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू इज़ दैट डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली क्वाइटली विदाउट पैनिक। ध्यान रखना है कि आपको कि द पर्सन हु इज़ ट्रीटिंग एंड द पर्सन हु इज़ इंजर्ड, दोनों में से कोई भी पैनिक ना करे, किसी भी तरह का टेंशन में नहीं आना है, नहीं तो दिक्कत क्या आएगी कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको विदाउट पैनिक यू हैव टू डू द थिंग्स वेरी क्वाइटली एंड कामली। कूल रखना है अपने आप को हमेशा, ठीक है। हो सकता है कि द इंजरी इज सीवियर, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी कूल, यू डोंट हैव टू पैनिक, अदरवाइज द सिचुएशन विल गो वर्स्ट। ओके, नंबर 2 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज try to move the casualty as little as possible with gently handling. The person who has been injured, if you want to remove
or if you have to move him from the field, तो you have to move it very gentle with a gentle touch. आराम से बहुत ही कूल तरीके से आपको उसको उठाना है उस इंजर्ड प्लेयर को, एंड देन यू हैव टू मूव हिम आउट ऑफ द फील्ड. और अगर आपने देखा है द इंजरी ऑकर्ड इन अ रोड और समवेयर लाइक दैट, कि कहीं पर भी इंजरी अगर होता है तो आपको उस जगह से उठा के अगर उनको रखना है, उठा के हेल्प करके कहीं किनारे बैठाना है, तो यू हैव टू मूव हिम वेरी ईजीली एंड जेंटली. ओके, आराम से. देन पॉइंट नंबर 3 इज़ डू नॉट अटेम्प्ट टू मच एंड कीप पेशेंस. पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको कुछ ज़्यादा स्मार्ट और हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है. जितना आता है, जितनी आप हेल्प कर सकते हैं उतनी ज़रूर करिएगा, लेकिन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा, और पेशेंस रख के कूल एंड काम तरीके से उस इंजर्ड व्यक्ति को, इंजर्ड पर्सन को आप हैंडल करेंगे. देन 4th नंबर, रीएश्योर द कैजुअलिटी एंड दोज अराउंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस टेंशन. इसमें अभी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा कैजुअलिटी वर्ड का मतलब क्या. कैजुअलिटी मतलब जो इंजर्ड व्यक्ति होता है उसको हम लोग कैजुअलिटी बोलते हैं. सो पॉइंट कहता है रीएश्योर द कैजुअलिटी एंड दोज अराउंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस टेंशन, कि आप ध्यान रखिएगा कि कैजुअलिटी जो है उसको एश्योर कर लें, रीएश्योर कर लें कि हाँ उसको चोट लगी है, और आसपास के लोगों को ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा करते हुए आपको सबको हटा देना है वहाँ से. देन पॉइंट नंबर 5, गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ़ रिक्वायर्ड. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये पॉइंट उस केस पे होगा जहाँ पर कि जो इंजर्ड व्यक्ति है वो अनकॉन्शियस हो गया है या उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के कई तरीके हैं, जैसे आप माउथ टू माउथ दे सकते हैं. अदरवाइज़ एक और हम लोगों का इक्विपमेंट आता है जिसको कि हम लोग रखते हैं, ATE बोलते हैं उसको, और उसको ग्राउंड पे आप लोग बड़े बड़े नेशनल कैंप्स में और बड़े बड़े एकेडमी और क्लब्स में यूज़ किया जाता है वहाँ के डॉक्टर्स और फिजियो द्वारा. और कभी भी अगर कोई ऐसी केसेस आते हैं, बहुत हाई लेवल के केसेस होते हैं, तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गिव एट दैट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू दैट कैजुअलिटी. नेक्स्ट पॉइंट वाज ट्राई टू स्टॉप इफ़ देयर इज़ एनी ब्लीडिंग. अगर इंजरी ऐसी हो जहाँ पर उसको खून बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है या काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई जिससे कि ब्लीडिंग इज़ कमिंग आउट, सो आपको व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, कि आपको तुरंत कुछ ना देखते हुए आपको उसकी ब्लीडिंग को वहाँ पर रोकने की कोशिश करनी है. चाहे किसी कपड़े से, चाहे आपके पास बैंडेज हो या आपके पास रुमाल हो, किसी भी चीज़ से जो आपको चीज़ मिले, टी-शर्ट हो अगर आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा लॉस हुआ देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, कि इवन लॉस ऑफ दैट लाइफ इज़ ऑल्सो पॉसिबल. सो आपको ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग को रोकना है. पॉइंट नंबर 7, मूव द पीपल अराउंड द कैजुअलिटी एज फ्रेश एयर इज़ एसेंशियल. मैं अभी आप लोगों को यही बता रहा था कि जब भी कभी इंजरी हो तो आपको ध्यान रखना है कि भीड़ इकट्ठा ना हो. बेसिकली हम लोग क्या होता है, कभी भी रास्ते से जा रहे होते हैं और रोड पे कभी भी एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, लोग भीड़ लगाकर उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ. और आजकल के ज़माने में तो सब लोग सेल्फी खींचने लगते हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई भी काम नहीं करना है, और कोशिश करिए कि 1-2 लोगों से ज़्यादा उस इंजर्ड व्यक्ति को हैंडल ना करें. क्योंकि फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और उसको टेंशन और इंजरी और उसको चोट ऐसे ही लगी हुई है, और उसके ऊपर अगर आप लोग भीड़ लगाएंगे तो फिर वो टेंशन में आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाती है. सो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट वाज डू नॉट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरीली. अगर ज़रूरत ना हो तो जो कैजुअलिटी है, जो इंजर्ड व्यक्ति है, जो इंजर्ड प्लेयर है, उसके क्लोथ्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले अगर वो इंजरी ग्राउंड पे हुई है और
समझ लीजिए क्रिकेट में अगर वो किट पहना हुआ है, फुटबॉल में किट पहना हुआ है, तो उसके सारे किट्स को आपको रिमूव करना ज़रूरी है। जैसे अगर फुटबॉल की बात करें तो बूट, सिंग पैड, सॉक्स और क्या नाम है, और भी अगर कोई जैसे क्रेप बैंडेज वगैरह बहुत से खिलाड़ी पहनते हैं, तो वो अगर लगा के रखें तो उस सबको रिमूव कर दीजिए ताकि उसको रिलैक्स फील हो। तो अगर क्रिकेट की बात करें तो पैड है, शूज़ है, आपका थाई गार्ड है, चेस्ट गार्ड है, ग्लव्स है, हेलमेट है, तो यू हैव टू रिमूव ऑल द थिंग्स ऑफ दैट इंजर्ड पर्सन। सो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। देन लास्ट पॉइंट वाज रेफर द डॉक्टर फिजिशियन हॉस्पिटल एट द अर्लीस्ट। किसी भी चोटिल व्यक्ति को, इंजर्ड पर्सन जो भी है, उसको तुरंत फर्स्ट एड देने के बाद आपको डॉक्टर को, हॉस्पिटल को और फिजिशियन को आपको उसको भर्ती कराना है या आपको रेफ़र कर देना है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर देयर पेरेंट्स और देयर रिलेटिव्स कि आप उनको कॉल करें, और फॉर द पुलिस टू कम एंड टेक दैट इंजर्ड पर्सन, बिकॉज उससे उसकी डिले होगा और डिले होने पे उसकी जान भी जा सकती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, बिकॉज सभी के पेरेंट्स कहते हैं कि रास्ते में अगर कोई इंजरी आपको दिखती है, कोई इंजर्ड पर्सन पड़ा है, तो हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, बिकॉज सब लोग चाहते हैं कि पुलिस केस में कोई पड़े ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर उसको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है और उसको ज़रूरत है फर्स्ट एड की, तो इमीडिएटली आपको देना चाहिए, या आपको हॉस्पिटल तक एटलीस्ट उसको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का इंतज़ार करेंगे या आप और डिले करेंगे तो उससे उसकी जान भी जा सकती है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे, दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड विच यू हैव टू टेक केयर and you have to keep in mind regarding these things. Now, before going to the next topic, which is resuscitation, let me tell you, you have to copy all the things in your fair copy and finish off, read once again. If you have any doubt, you can ask me in the next class. Okay, thank you.